हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बगला गायत्री साधना के विषय में और बगला गायत्री क्यों आवश्यक है माता बगला को प्रसन्न करने के लिए और उनके मंत्रों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए। आइए जानते हैं। बगला गायत्री मंत्र के विषय में कहा गया है कि बगला गायत्री मंत्र बगला मुखी के जितने भी मंत्र हैं उन सभी मंत्रों का प्राण है। बगला गायत्री का जाप किए बिना यदि साधक बगला के अन्य किसी भी मंत्र का जाप लाखों करोड़ों की संख्या में करता है तो उस साधक को इस साधना में सफलता प्राप्त नहीं हो सकता, कारण कि उसने माता का गायत्री मंत्र नहीं जपा। और कलयुग में ये 10 महाविद्या की जो साधना है उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए गायत्री इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति साधना सिद्धि प्राप्त करने के बाद अपनी साधनाओं का दुरुपयोग करने लगता है। जब व्यक्ति गायत्री जपता है तो उसका जो आत्मा होता है पवित्र हो जाता है, उसके भाव सरल हो जाते हैं, दयावान हो जाता है और गायत्री साधक के दिव्य गुणों का विकास करती है और उसके अंदर जो मल व्याप्त है उसको भस्म कर देती है। तो आइए हम कुछ शास्त्रों का उदाहरण लेते हैं जिसमें गायत्री साधना के विषय में कहा गया है। गायत्री मंत्र के जप द्वारा मंत्र के दोष दूर होते हैं। मंत्र जप के प्रारंभ करने पर जनना शौच व समाप्ति पर मृता शौच लगता है। अतः गायत्री जप करने से मंत्र का अशौच निवारण होकर मंत्र शुद्ध हो जाता है। इसीलिए गायत्री जप का विधान किया गया है और शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है गायत्री जप के बिना यदि यज्ञ दानादि सूतक में किए गए कर्म के समान होते हैं, यानी उसका फल प्राप्त नहीं होता है। एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है, एवं द्वात्वा तु मेधावी जप होमो करोत यह न भवेत सूतकस्य मितक च न विद्यत यशतेव च विज्ञानाति गायत्री च तथा विधानम कथितम सूतकम तस्य मितकम च तथा नैव दान फलम तस्य न च यज्ञ फलम तथा नव तीर्थ फलम प्रोक्तम तस्सैव सूतके सति विनस्यैवं जपेद्यस्तु गायत्री वेद मातरम। 24 अक्षर वाली गायत्री त्रिपाद गायत्री कही गई। अधिकांश इसी मंत्र की उपासना की जाती है, परंतु इसके चतुर्थ पाद परो रजसे शावदोम का भी बहुत महत्व है। इसके बिना पूर्णता नहीं कही जाती है। इस मंत्र की उपासना सायं और रात्रि में कही गई है। संध्या के समय जब प्रकरण में कहा गया है प्रातः केवल गायत्री, मध्याह्न में व्याहति युक्त एवं सायं में चतुष्पाद युक्त गायत्री का जाप करना चाहिए। और जब हम देव गायत्री की पर आते हैं तो बगला गायत्री, ब्रह्म गायत्री का भी कम से कम 1.25 लाख का अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए। फिर बगला गायत्री का भी 1.25 लाख अनुष्ठान करके फिर माता से साधना की आज्ञा लेकर के फिर साधना आरंभ करे तो उस साधना में अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए गायत्री का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। और गायत्री साधना को आप यूं समझ सकते हैं जैसे अगर हम कोई वस्तु लेने जा रहे हैं और हमारे पास उस वस्तु को धारण करने के लिए पात्र ही ना हो तो हम कितना वस्तु ले सकते हैं, थोड़ा बहुत। लेकिन अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा पात्र आ जाए तो हम उसमें बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा कर सकते हैं। इसी तरह से गायत्री क्या करती है, साधक में पात्रता विकसित करती है। गायत्री साधना एक सोने का बहुत बड़ा कटोरा है जिसमें हम सिद्धियों को धारण कर सकते हैं, सिद्धियों को रख सकते हैं। और बिना गायत्री के कोई भी साधना निष्फल ही जाती है। और गायत्री सहित साधना जब की जाती है तो उस साधना का प्रभाव लंबे समय तक रहता है, वो सिद्धि नष्ट नहीं होती है। हमारे कुछ शिष्य भी थे जिन्होंने गायत्री के महत्व को नहीं जाना, सिर्फ तांत्रिक साधनाओं में ही लगे रहे और उन्होंने गायत्री को ज्यादा महत्व नहीं दिया, गुरु को महत्व नहीं दिया, जिसके कारण उनकी सिद्धि नष्ट हो गई। और क्योंकि अगर वो गायत्री करते तो गलत मार्ग पे कभी नहीं जाते, लोगों से ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि गायत्री क्या करती है, मनुष्य के मन में जो भी विकार है उसको नष्ट कर देती है। साधक निर्विकार होना चाहिए तभी उसे सिद्धि प्राप्त होगी।
मैं उनको कहा करता था कि साधना निष्काम भाव से करो। वो मुझको बोलता था कि नहीं, मैंने साधना धन के लिए किया है, इसके लिए किया है, उसके लिए किया है। अवश्य आपको धन हर व्यक्ति को चाहिए, लेकिन आप साधना निष्काम भाव से करो। माता को लगेगा कि आपको इस चीज की आवश्यकता है तो आपको सभी चीज प्रदान कर देती है। इसीलिए हमारा महत्व है कि साधना हमेशा निष्काम भाव से ही करनी चाहिए, और निष्काम भाव आप में तभी आ सकता है जब आप गायत्री को जपेंगे। बिना गायत्री के साधक निष्काम कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए गायत्री मंत्र की महत्ता बढ़ जाती है। गायत्री के साथ जो भी साधना करता है वो साधना में शीघ्र अतिशीघ्र सिद्धि प्राप्त करेगा, और इसलिए बगला गायत्री का जाप भी आवश्यक है। यदि आप किसी माता बगला की कोई भी साधना कर रहे हैं तो उस मंत्र में जितना आप जाप करते हैं उसका 1/10 यानी दशांश आप गायत्री का जाप करिए। इससे वो साधना फलित होगी और सिद्ध हो जाएगी। तो मित्रों, हमारी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। हरिओम, जय मां गायत्री, जय।